Good morning, everyone, and welcome to my YouTube channel RGL English Classes. This is RK sir. Once again, most welcome, and I'm going to discuss about क्लास 12th चैप्टर 1। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के पोएम सेक्शन से लिया गया है चैप्टर 1 का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, इनका जो हम पढ़ेंगे ना आज VBI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा आपको ऑब्जेक्टिव रटने का जो झंझट है ना वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसको लाइन टू लाइन समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेनेशन भी आता है। वो 4 मार्क्स पूछता है पोएम से और 4 मार्क्स पूछता है इस कहानी से, तो 8 मार्क्स का आपका क्या आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। इसीलिए लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछे बीच बीच से तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव। तो इनका जो मतलब ये वर्ड मीनिंग है, वो वर्ड मीनिंग हम जो है ना लिख दिए आप लोग को, तो आप इसको उतार लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है, फिर आपका चैप्टर का भी वर्ड मीनिंग वगैरह दिया गया है, एक लेखक के बारे में बताए, फिर चैप्टर का वर्ड मीनिंग दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, और फिर एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है हम उसका भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम ध्यान से पढ़ते हैं इनको। तो हम डिस्कस करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जॉन डन ने लिखा है ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जॉन डन की, तो 1572 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, याद रखिएगा ये एक नए प्रकार के, पायोनियर का मतलब होता है अग्रदूत होता है, पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है ना, एंड सटारिकल वर्स। देखिएगा यहाँ पे लिरिकल है और सटारिकल वर्स है। लिरिकल का मतलब क्या होता है गेय, गेय मतलब होता है गाए जाने वाले, और सटारिकल का मतलब क्या होता है व्यंग्यात्मक। तो सटारिकल वर्स जिसको कि कॉल्ड मेटाफिजिकल, एज ए होल मिला के क्या कहा गया मेटाफिजिकल। ठीक है, तो याद रखिएगा लिरिकल एंड सटारिकल वर्स। इनका जो जन्म हुआ था ना लंदन में हुआ था, और बहुत ही अच्छे रईस मतलब सुखी संपन्न घराने में हुआ था, और रोमन कैथोलिक था ये। ठीक है, यानी कि ईसाई धर्म से रिलेटेड थे। इनके पापा ट्रेडर्स थे, और उस समय इंग्लैंड में जो है ना जो ज़माना चल रहा था एंटी कैथोलिक चल रहा था, यानी कि जिस जाति के ये थे जस्ट इसका अपोजिट सब कुछ चल रहा था। इसीलिए जॉन डन को बाय फोर्स यानी कि दबाव दे करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसको निकाल दिया गया, अब विदाउट ए डिग्री, बिना किसी डिग्री के। क्यों? क्योंकि उसका जो धर्म था वो क्या था रोमन कैथोलिक था, और ज़माना कैसा चल रहा था जस्ट इसके एंटी कैथोलिक चल रहा था, यानी कि जस्ट इसके उल्टा चल रहा था। इसीलिए रिलीजन के कारण इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया स्टडी किया, किसका लॉ का, कानून का अध्ययन किया, एंड रीड थियोलॉजी। उसके बाद इन्होंने क्या पढ़ा थियोलॉजी को पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन 2 नवाल एक्सपेडिशंस। ये नवाल एक्सपेडिशन क्या होता है गुप्त अभियान दल होता है नौसेना का। ठीक है ना, इन्होंने 2 नौसेना गुप्त अभियान दल में इन्होंने क्या किया नौकरी किया। ठीक है, कैसे सेक्रेटरी के रूप में सेक्रेटरी हुआ वहाँ पे, वो भी पावरफुल नोबेल। ठीक है, एक रईस की तरह ये नौकरी मतलब सेक्रेटरी के लिए किया ये। लेकिन इनके बीच एक घटना हो जाती है। क्या घटना हो जाती है कि इनको जो है ना अपने जॉब को लॉस्ट करना पड़ा, खोना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने चुपके से जो इनको आश्रय दिया था पेट्रोनिस, याद रखिएगा पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षण देने वाला, उसी की भतीजी से इन्होंने क्या किया चुपके से शादी कर लिया। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिन के लिए इसको प्रिजन यानी कि जेल में भी बिताना पड़ा। और 1615 ईस्वी में जब ये 42 साल के हुए तो जॉन डन जो है ना एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो जॉन डन ने एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लिए, और धीरे धीरे शीघ्र ही, धीरे धीरे नहीं मतलब बहुत जल्द ही वो एक ग्रेट प्रीचर के रूप में उभरे वहाँ से। ठीक है, अब उनका जो इन लव लिडिज्म डन ब्रोक कम्प्लीटली विथ पेट्रार्कन ट्रेडिशन। उन्होंने क्या किया पुरानी जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन था उनको तोड़ा, ब्रोक किया, और इंट्रोड्यूस और लोगों को एक नया चीज़ दिया। क्या? इंटेलेक्चुअल एंड कोलिक्वल टोन। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिमता, और कोलिक्वल का मतलब होता है बोलने की शैली। ठीक है, हिज लव पोएम्स यूज द आइडियस डिस्कवरीज ऑफ साइंस
एंड ज्योग्राफी। इनकी जो लव पोएम्स होते हैं वो डिस्कवर करते हैं, लेटेस्ट डिस्कवर किसकी, साइंस और ज्योग्राफी की, भौगोलिक खोजों की। और उसके बाद यहाँ पे जो दिया है कंबाइंड पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, चलिए इसको आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन इज वेल नॉन फॉर हीज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। आखिर जॉन डन जो है ना क्यों जाना जाता है, तो सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए जाना जाता है, फिर है सटायर्स एंड द इलिजीज, उसके बाद है सेरमॉन्स। ये जो इनके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स जो है ना, हार्स हुआ, मीटर्स, इनके कविताओं में बहुत सारा चीज़ मिलेगा आपको, गीत मिलेगा, स्ट्रेंथ तनाव मिलेगा, वो विम्सिकल मतलब कि सन की मिलेगा, इमेजेस कैरेक्टर्स ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, यानी कि अपने एज ए कंप्लीट पैकेज यानी कहा जाए तो इसके कविता में बहुत सारी चीज़ जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़े किसके बारे में, तो जॉन डन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कविता का पहला लाइन क्या कहता है। कविता का पहला लाइन कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि ये अपनी प्रेमिका को ऐसे तो ये जॉन डन जो है ना, ये इसका थोड़ा सा मूड सैड था और इनको यात्रा करना था, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना था। ठीक है, कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, महादेश। ठीक, तो ये अपनी प्रेमिका से दूर होना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दे, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। वियरनेस का मतलब क्या होता है, थकना। अद्दी का मतलब होता है यू, तुमसे। इसका वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या कहता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में कि द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्रेम देगी। ये कविता का वो वर्ड मीनिंग जो है आप उसको याद रखिएगा, ए फिटर लव फॉर मी। बट सिंस दैट, लेकिन चूँकि एक न एक दिन तो मरना, अवश्य मरना ही है, तो टिस बेस्ट, तो ऐसा क्यों ना करे, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंट्स डेट्स टू डाई। तो ऐसा करते हैं कि हम खुशी खुशी जो है ना इस मौत को गले लगा लेते हैं। ठीक है ना, अपने आप को पुलकित रखना चाहता है। ये ऐसा इसलिए बोलता है, कहता है कि जब मैं झूठी मौत मरूंगा तो तुमको पहली बार जो झूठी मौत मरूंगा तो तुमको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, उसके बाद फिर से ऐसा होगा तो फिर थोड़ा कम तकलीफ़ होगा, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा जब वास्तव में मैं मर जाऊंगा तो तुमको तकलीफ़ बहुत कम होगा। इसलिए कहता है क्या कि मैं अपने डेथ को जो है ना, मृत्यु को जो है ना, मैं सहर्ष वरण करना चाहता हूँ, खुशी खुशी मृत्यु को अपनाना चाहता हूँ। क्योंकि जॉन डन को पता चल गया है, ये समझ चुके थे कि डेथ जो है ना निश्चित है। ठीक है ना, ये डेथ से डर नहीं रहे थे, वो खुशी खुशी जितने भी जीवन बचे हुए थे वो जीना चाहते थे। अब देखिए, वो अपनी प्रेमिका को समझा रहा है कि यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस, कहता गत रात्रि सूरज जो है ना यहाँ से चला गया था, यानी कि अस्त हो चुका था। एंड एट इज येट टुडे, और वो आज आ चुका है यहाँ पे। जबकि देखिए अपनी तुलना किससे कर रहा है, सूर्य से कर रहा है ये, और वो बोल भी रहा है कि सूर्य के पास ना तो कोई डिजायर है और ना ही कोई सेंस है, और ना ही उनका कोई शॉर्ट ए वे, और ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता है, फिर भी वो आया है। मेरे पास तो डिजायर है, सेंस है, तुम हो सबसे पहले, तो फिर तुम ऐसा क्यों करती हो कि मुझे रोक रहे हो। ठीक है, इसलिए देन फियर टू नॉट टू मी, तुम मेरे बारे में मत डरो, मेरे बारे में चिंता मत करो। बट बिलीव दैट, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, कि मैं उनसे भी कहीं ज़्यादा जर्नी करूँगा। किनसे, सूर्य से भी ज़्यादा जर्नी करना चाहता है ये। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स दैन ही, यानी कि सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ जर्नी मैं करूँगा और सूर्य से पहले मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। ये अपने प्रेमिका को वो बार बार समझा रहा है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो मोर विंग्स एंड स्पर्स, विंग्स का मतलब होता है पंख और स्पर्स का मतलब होता है मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब क्या होता है, उत्साह, उमंग, साहस। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर। फेबल का मतलब क्या होता है, सारा का वर्ड मीनिंग हम नीचे लिख दिए हैं। फेबल्स का मतलब होता है वीक। कहते हैं मनुष्य का, इंसान का जो शक्ति है ना, कितना फेबल होता है, फेबल कमज़ोर होता है। कैसे, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर एक बार आपका भाग्य रूठ जाए, ठीक है ना, तो कैन नॉट एट अनदर आवर,
तो हम उस भाग को रूठ जाए, यानी कि बुरे वक्त को हम हटा नहीं सकते हैं, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए समय को हम ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहता है कि मनुष्य का जो ताकत होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, बट कम बैड चांस, समय के आगे सब क्या करता है, घुटने टेक देता है। लेकिन कम बैड चांस, ये आपकी जो बैड चांस है, आपका जो दुर्भाग्य है, जो बुरा वक्त है, वो हमेशा आते रहेगा। इसीलिए बुरे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, उसमें शामिल हो जाना चाहिए और पूरी ताकत के साथ हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो कुछ मैंने सीखा है, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ा करके और ख़ुद को एडवांस बना लेना है। तभी क्या कहलाता है, एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान कहलाता है। यानी कि बुरे वक्त में भी अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, पेशेंस के साथ रहते हैं, तो वास्तव में आप सक्सेस हो जाइएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप बुरे वक्त में भी क्या कीजिए, एडवांस बने रहिए। ठीक है, फिर देखिए क्या कहना चाहता है ये, व्हेन दाउ साइस्ट, जब तुम लंबी सांसें लेती हो, साइस्ट का मतलब होता है लंबी सांसें भरना, आहें भरना। दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो वो हवा का झोंका नहीं होता है, बट साइस्ट माई सोल अब है, फिर भी मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। व्हेन दाउ वीपेस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, बेरहम की तरह, तो माई लाइफ्स ब्लड डोंट डिके, तो मेरे जीवन का जो ब्लड है, खून रुधिर जो है, वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो नष्ट हो जाता है। इट कांट बी, इट कैन नॉट बी, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेयस्ट, जैसा तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो, मेरे जीवन को, मेरे लाइफ को तुम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, मेरे टाइम को तुम बर्बाद कर रहे हो, मेरे अच्छे टाइम को तुम बर्बाद करके मुझे क्या कर रहे हो, मेरे लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, यानी कि दाउ का मतलब होता है यू आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे सबसे अच्छे प्रिय हो। ठीक है ना, तो इसलिए कहता है, वो बार बार कह रहा है कि तुम मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरा जीवन नष्ट मत करो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, अपने पवित्र हृदय में, अपने निष्पाप हृदय में, फोर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में पहले से भी कुछ बुरा मत सोचो। ठीक है, ताकि ऐसे भी एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई घर से बाहर रहे तो खासकर मम्मी बहुत ज़्यादा सोचने लगती है, पेरेंट्स जो है उसको सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है, पहले से वो क्या करता है, मतलब सोच लेता है कुछ, एनी इल, किसी भी प्रकार का बुराई। तो इसीलिए कहता है, लेखक कहता है कि पहले से कुछ मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, जो अपना नियति है, जो समय है, वो अपना खेल खेलते रहेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और ऐसा भी देखा गया है कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ से हम भागते हैं, जिस चीज़ से डरते हैं, वो क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। इसलिए लेखक कह रहा है कि कोई भी पहले से चीज़ मेरे बारे में बुरा मत सोचो, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, कहता है ऐसे तो करवट लेकर हमें सोना ही है। ठीक है ना, लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को अकेला सोचना। जब कभी भी तुमको ऐसा लगे कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो सोचना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्यों, क्योंकि तुम हमसे कनेक्टेड हो, किन से, माइंड से, हार्ट से, ठीक है, हमारे दिल से, दिमाग से कनेक्टेड हो। और वैसे व्यक्ति, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और लास्ट में कहता है कि वैसे व्यक्ति जो एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं, जो एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं, वो भी किससे, हर्ट से, तो उनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। ठीक है, उनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता है और ना ही जुदा वो हो सकता है। ठीक, तो इनका कुछ वर्ड मीनिंग है पूरा का। और अब हम देखते, ये तो हम पढ़ लिए, अब चलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला नंबर क्या कहता है कि जॉन डन इज ए डैश पोएट, तो कैसा पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक प्रकार का लव पोएम है। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री, तो मेटाफिजिकल पोएट्री। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज इट एड्रेस टू डन्स, स्वीटेस्ट लव जो है ना, इसमें से जॉन डन किसको एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, तो इसमें से एक ही उनकी वाइफ है जो कि बिलव्ड है, प्रेमिका है। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डन कहाँ जा रहा है, तो जॉन डन जर्मनी जा रहा है, यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहा है।
ठीक है, यहाँ नीचे दिया गया था ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, यानी कि एक महादेश से दूसरे महादेश जा रही है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, उसी प्रकार ये कुछ घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने प्रेमिका से क्या हो गए, थक चुके हैं। उसके बाद है डन स्टडी लॉ। पहले भी बता चुके थे कि डन ने स्टडी तो किया लॉ का, लेकिन पढ़ा फिर क्या, रीड थियोलॉजी। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग। जॉन डन ने देख चुका था कि सन जो है ना सेटिंग अस्त हो चुका है। कब की बात कर रहा था, यस्टर नाइट की। ठीक है, जॉन डन हैड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी। तो कौन सा यूनिवर्सिटी से इसको निकाल दिया गया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। द पोइट इज बेटर देन द, पोइट अपने आप को अच्छा दिखाता है किन से, सन से, सूर्य से। जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन सोचता है कि डैश इज सर्टेन, क्या, डेथ इज सर्टेन, और ये मानता भी है कि डेथ इज बेटर देन लाइफ, यानी कि मृत्यु जो है ना जीवन से कहीं अच्छा है। जॉन डन फील्स दैट, जॉन डन को फील्स होता है कि मैंस पावर इज वेरी वीक या फेबल। एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की अवस्था में ज्वाइन द डैश ज्वाइन द एंग्लिकन चर्च। किसने चर्च ज्वाइन कर लिया था, तो जॉन डन ने। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का लिरिक है। हम ऊपर में पढ़ाए थे लिरिक और सटारिकल वर्स ये ज़्यादा लिखते थे। नेक्स्ट है 15 नंबर में, द पोइट हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ। पोइट जो है ना अपनी तुलना किससे किया है, सन से। द सन हैज़ नो डिजायर, सन के पास डिजायर नहीं है और क्या नहीं है, सेंस नहीं है। ये तो मेरा अपना नोट्स था। अब आप देखिए कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में, पहला नंबर का क्वेश्चन है हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन। तो क्विकर जर्नी की बात कर रहा है, कौन क्विकर जर्नी करेगा, यानी कि स्पीडियर जर्नी करके शीघ्र ही लौट करके आएगा, तो जॉन डन की बात कर रहा है। ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, देखिए फेबल का माने बताए, मैंस पावर के माने बताए, तो ये कहाँ से लिया गया है। देखिए यहाँ 2023 में पूछा, 2022 में पूछा, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। इसीलिए बोले कि आप पोएम का जो वर्ड है उसको याद रखिए। दैट दाउ लवस्ट मी, जैसा तुम कहती हो, सेयस्ट कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। ये 2020 में पूछा, फिर 2024 में पूछा। ये लाइन जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव से लिया गया है। ठीक है, जॉन डन इज़ द पायोनियर ऑफ डैश। तो एक ही ऑप्शन है मेटाफिजिकल पोइट्री, देखिए इसका आंसर भी है और 2019 में पूछा गया। जॉन डन हैज़ रिटेन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव लिखा है इन्होंने। ठीक है, द पोइट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से थोड़ा सैड मूड में था वो। ठीक है ना। नेक्स्ट है जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, तो कहाँ जाना चाह रहा था वो, जर्मनी। जॉन डन थिंक्स दैट, देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, आईएससी को भी पूछा और आर्ट्स वाले को भी पूछा। जॉन डन थिंक्स क्या, डैश इज सर्टेन, क्या निश्चित है, तो डेथ निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन डन वांट्स टू गो बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश, तो एक ही बात आता है यहाँ पे ही हो गया, हो जाएगा, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है ना। वो अपनी प्रेमिका से क्या है, मतलब इज नॉट टायर्ड, यानी कि थकान, उससे थका हुआ नहीं है, उससे उबा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बिलव्ड हो जाएगा। जॉन डन फील्स दैट इज़ वेरी होपलेस, यानी जो मैन जो होता है ना वो क्या होता है, वेरी होपलेस होता है, उनके साथ क्या हो सकता है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलता है। ठीक है, उसका क्योंकि मैंस पावर होता है ना वेरी फेबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किसको वर्णित किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जॉन डन का। देखिए यहाँ पे टी.एस. इलियट जो दिया गया है ना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, टी.एस. इलियट नहीं हो सकता है, मेटाफिजिकल पोएट की बात कर रहा है वो जॉन डन होगा, इसीलिए टी.एस. इलियट ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, जॉन डन। डैश वांट्स टू ग्लेड एक्सेप्ट डेथ ग्रैडली, यानी कि कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा लेखक है जो मृत्यु को खुशी खुशी वर्ण करना चाहता है, तो जॉन डन कहता है। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, क्या, यस्टर नाइट, इनमें से कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यस्टरडे तो बोल नहीं सकते हम क्योंकि सन सेटिंग की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यस्टरडे ही होगा क्योंकि बीता हुआ समय की बात करता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ऑप्शन ही गलत इसका दिया गया है। ठीक है, और देखिए कभी पूछा भी नहीं गया है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको पढ़िए।
देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव, आया ना फीटर लव। तो 2019 में पूछा ये क्वेश्चन, पूछा कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव। जॉन डन इज ए डैश पोएट, फिर क्वेश्चन पूछा 18 में, 19 में, 20 में, फिर आया है कैसा पोएट है जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट है जॉन डन। फिर क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा, जॉन डन स्टडी लॉ का अध्ययन किया एंड रीड क्या, थियोलॉजी, बट बिलीव दैट, मेरा विश्वास करो क्या, स्पीकर स्पीडियर जर्नी 21 में पूछा, 22 में पूछा। तो ये लिया कहाँ से गया है, तो स्वीटेस्ट लव। आपको एक एक वर्ड पढ़ना अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो बनता है ना, सीधा सीधा लाइन उठा के दे देगा आपको, ठीक है। अब वो जो सोचिएगा कि केवल ऑब्जेक्टिव रट के चले जाएंगे, वैसे नहीं होगा, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, 2024 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जॉन डन ने अपनी जो कंपेयर्स किया है जर्नी का, किनसे किया है, तो एक ही बात आता है यहाँ, सन से तुलना किया है वो, ठीक है। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, आ गया ना, लिरिकल एंड डैश वर्स, कैसा वर्स बताया था आपको, सटारिकल वर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अब नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और हो सके तो इसका आप नोट्स बनाइए खुद का, जितना हम समझाए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, लाइक और सब्सक्राइब शेयर आप कीजिए, अच्छी बात है। और आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए, इनसे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।